सृष्टि के अनादि काल से ही जब जब अधर्म बढ़ा है, तब तब धर्म की रक्षा के लिए देवी देवताओं ने अवतार लिया है। सत्य, धर्म, करुणा और न्याय जब संकट में पड़ते हैं, तब दैवीय शक्तियां प्रकट होकर संसार की रक्षा करती हैं। त्रेता युग के उत्तरार्ध में असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्य भाइयों ने अपने पराक्रम और तपस्या से वरदान प्राप्त किया और तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। देवताओं को उन्होंने स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं इंद्रासन पर बैठ गए। देवगण भयभीत होकर दिशाओं में भटकने लगे। इन्हीं शुंभ निशुंभ के सेनापति थे रक्तबीज, जो अत्यंत भयंकर असुर था। उसका एक वरदान ऐसा था कि किसी भी युद्ध में उसे मारना लगभग असंभव बना देता था। रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से जब भी रक्त की एक एक बूंद गिरेगी, तो उसी से एक नया रक्तबीज उतना ही बलवान और पराक्रमी उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात उसके रक्त से उसकी अनंत प्रतिलिपियां बन जाती थी। यही कारण था कि देवगण और ऋषिगण उससे सबसे अधिक भयभीत रहते थे, क्योंकि रक्तबीज के रक्त की एक बूंद गिरना ही लाखों शत्रुओं के पैदा हो जाने के बराबर था। जब शुंभ निशुंभ और उनकी सेनाएं तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगी, तब पीड़ित देवगण हिमालय पर्वत पर गए। वहां उन्होंने आदि शक्ति की स्तुति की। सभी देवताओं ने मिलकर कहा, हे जगदम्बे, आप ही आदि शक्ति हैं, आप ही दुर्गा हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। शुंभ और निशुंभ और रक्तबीज के आतंक से हम त्रस्त हो चुके हैं। अब केवल आप ही हमारा उद्धार कर सकती हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर देवी के मुखमंडल पर करुणा की रेखा प्रकट हुई। उसी क्षण आकाश में मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधी और समस्त दिशाएं प्रकाश से भर गई। देवी ने प्रकट होकर आश्वासन दिया, भय मत करो देवताओं, मैं शीघ्र ही उन असुरों का संहार करूंगी और तुम्हें पुनः स्वर्ग का अधिकार प्राप्त होगा। जब शुंभ और निशुंभ को पता चला कि देवताओं ने देवी की शरण ली है और वह उनके विनाश का संकल्प लेकर प्रकट हुई हैं, तब उन्होंने अपनी विशाल सेना को संगठित किया। असुर सेनापति रक्तबीज ने स्वयं नेतृत्व संभाला। उधर देवी ने भी अपने विभिन्न रूप प्रकट किए। माँ अंबिका ने दिव्य तेज से आकाश को आलोकित किया। माँ चामुंडा प्रकट हुई, जिनका रूप अत्यंत उग्र था। कंकाल समान शरीर, हाथ में त्रिशूल, खप्पड़ और खड्ग। माँ काली भी प्रकट हुई, अर्धनग्न, विशाल काया, खुले हुए जटाजूट, प्रचंड स्वरूप, जीभ बाहर निकली हुई और गले में असुरों के सिरों की माला। यह दृश्य देखकर असुर कांप उठे, लेकिन रक्तबीज अहंकार से हंसने लगा। उसने गर्जना की, देवी, तुम्हारी जितनी भी सेनाएं हो, मेरे रक्त से उतने ही असंख्य रक्तबीज उत्पन्न हो जाएंगे। तुम मुझे मार नहीं सकती। युद्ध का शंखनाद हुआ। देवताओं और असुरों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुईं। आकाश अस्त्र शस्त्रों से भर गया। देवी की सहचरियां ब्राह्मणी, वैष्णवी, महेश्वरी, कौमारी, वाराही, इंद्राणी सब अपनी अपनी शक्तियों के साथ प्रकट हुई। असुरों की ओर से रक्तबीज के अतिरिक्त चंड और मुंड भी युद्ध में उतरे। देवी ने चंड और मुंड का संहार किया, जिसके बाद रक्तबीज ने और भी क्रोध में आकर आक्रमण किया। जब भी देवी उसके ऊपर वार करती और उसके शरीर से रक्त गिरता, तो उस रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया रक्तबीज प्रकट हो जाता। देखते ही देखते रणभूमि अनगिनत रक्तबीजों से भर गई। देवी की प्रत्येक शक्ति वीरता से लड़ रही थी, परंतु जितने असुर मारे जाते, उतने उससे कहीं अधिक उनकी संख्या बढ़ जाती। देवगण निराश हो उठे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारा आकाश और धरती केवल रक्त बीजों से भर गई हो। तभी देवी ने महाकाली को आदेश दिया, हे काली, अब तुम्हें इस युद्ध का अंत करना होगा।
तुम्हें अपने विकराल रूप से रक्त बीज का संहार करना होगा। माँ काली ने प्रचंड गर्जना की। उनकी आवाज़ से पर्वत कांप उठे और समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं। उनकी आंखें अग्नि समान लाल हो उठी। उन्होंने अपने विशाल हाथों में खड्ग और खप्पड़ उठाया। जैसे ही युद्ध आगे बढ़ा, माँ काली ने रक्त बीज पर आक्रमण किया। उनके प्रहार से उसका शरीर छलनी हो गया और रक्त की धाराएं बहने लगीं। किंतु जैसे ही रक्त धरती पर गिरा, वैसे ही असंख्य रक्त बीज उत्पन्न होने लगे। तब माँ काली ने अपने विकराल स्वरूप से एक अद्भुत उपाय किया। उन्होंने अपनी विशाल जीभ फैला दी, जो आकाश तक पहुंच गई थी। वे इतनी तीव्र गति से युद्ध करने लगी कि रक्त की एक भी बूंद भूमि पर न गिरे। जैसे ही रक्त बीज का रक्त बहता, माँ काली उसे अपने जीभ से चाट लेती और खप्पड़ में भी भर लेती। धीरे धीरे उसकी हर बूंद देवी के मुख में समा गई। इस प्रकार असंख्य रक्त बीज उत्पन्न होने का अवसर ही समाप्त हो गया। अब रक्त बीज चारों ओर से अकेला पड़ गया। उसकी लाखों प्रतिलिपियां समाप्त हो चुकी थीं। माँ काली ने उसे पकड़कर भूमि पर पटक दिया। उनके खड्ग के एक ही प्रहार से रक्त बीज का मस्तक शरीर से अलग हो गया। इस बार उसकी कोई रक्त बूंद धरती पर नहीं गिरी, क्योंकि माँ काली ने सब कुछ पी लिया था। इस प्रकार वह वरदान भी निष्प्रभावी हो गया और रक्त बीज का अंत हुआ। युद्ध भूमि में घोर निस्तब्धता छा गई। असुर सेना भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। देवताओं ने जय जयकार की। जय हो महाकाली, जय हो माँ दुर्गा, आपने असंभव को संभव किया। रक्त बीज, चंड मुंड और अन्य असुरों के वध के बाद शुंभ निशुंभ भी युद्ध में आए, जिनका अंत भी माँ दुर्गा ने किया। इस प्रकार देवताओं को पुनः उनका स्वर्ग लौटा दिया। सभी देवताओं ने मिलकर देवी की स्तुति की और कहा, हे जगदम्बे, आप ही संसार की आधार शक्ति हैं। जब जब अधर्म बढ़ेगा, आप नई नई शक्तियों के साथ प्रकट होंगी और धर्म की रक्षा करेंगी। अब हम देखते हैं इस कथा का संदेश क्या है। रक्त बीज का वध केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि गहन प्रतीक भी है। रक्त बीज हमारे भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों का प्रतीक है, जैसे क्रोध, लोभ, वासना। ये प्रवृत्तियाँ जितना दबाई जाती हैं, उतनी बार नए रूप में उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हें समाप्त करने का उपाय केवल देवी की शक्ति है, यानी आत्मज्ञान, आत्मनियंत्रण और भक्ति। जब साधक माँ काली के सामने अपने भीतर की शक्ति जगाता है, तभी इन असंख्य विकारों का अंत संभव होता है। धन्यवाद।